हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइम की क्वेश्चन। वो है लॉक एंड की मॉडल। यह क्वेश्चन बीएससी के लेवल पर भी और एमएससी के लेवल पर भी दोनों के लिए मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। हर साल एग्ज़ाम में आते रहता है, इसलिए मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। समझने के लिए भी, जानने के लिए भी, इसके बारे में, एंजाइम के बारे में नॉलेज रखने के लिए भी और एग्ज़ाम के भी लिए भी, दोनों के लिए भी यह मोस्ट टाइम की हो जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना ताकि आप लोग इजली नोट्स बना सकें। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपके लिए रहेगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे अच्छे से बना लें और समझ लें यहाँ पर टॉपिक को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लॉक एंड की मॉडल, एक्चुअली ये क्या होता है उसको जानते हैं। लॉक और की मॉडल जो होता है वो होता है कि एंजाइम के अंतर्गत आता है। एंजाइम से ही ये जुड़ी हुई ये मॉडल होता है, जिसे किसने दिया था? ईमेल और फिशर ने सन 1894 में दिया गया था इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्टिव साइट होता है उसकी कंपेयर की से करते हैं और सबस्ट्रेट की कंपेयर किससे करते हैं? लॉक से करते हैं। तो यहाँ पर इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि लॉक एंड की मॉडल। तो हम लोग एंजाइम जो होता है, एंजाइम की थ्योरी को समझने के लिए, उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए कि एंजाइम में किस प्रकार के एक्टिव साइट पाए जाते हैं जिससे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, इस प्रकार से पूरी डिटेल में समझने के लिए हम लोग किसी एग्जाम्पल लिए हैं। एंजाइम के मैकेनिज्म को समझने के लिए ही एक मॉडल आया जिसे किसने दिया? ईमेल और फिशर ने 1894 में दिया गया था। तो इन्होंने बताया कि एंजाइम में क्या पाया जाता है। एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइट पाया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में किसको चुना गया? एक ताला को। ताला किस प्रकार से काम करता है? ताला को हम लोग मान लेते हैं कि ताला एक प्रकार की एंजाइम है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक साइट होती है ताला में। हम लोग जानते हैं कि जब हम ताला के अंदर में क्या करते हैं, चाबी का यूज करते हैं वहाँ पर, तो स्पेसिफिक साइट होती है, तभी तो उसमें जा कर के अच्छे से जो ताला होता है वो ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग की ताला अगर हम लोग लेते हैं तो एंजाइम हो गया, और जो की लेते हैं यानी चाबी लेते हैं वो क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। तो एंजाइम बड़ा होता है, सबस्ट्रेट छोटा होता है। तो स्पेसिफिक साइट में ही जा कर के सबस्ट्रेट बाइंड होता है। इसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ईमेल फिशर ने 1894 में इसे एक्सप्लेन किया गया था इसी के रूप में। तो अब इसे हम लोग आगे देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली और समझ में आ जाए और इसी के साथ नोट्स आप लोग का बन जाए। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। लॉक एंड की मॉडल को 1894 में ईमेल फिशर ने प्रस्तावित किया था, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था। इस मॉडल के अनुसार एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन क्या होता है? ताले और कुंजी यानी लॉक एंड की के द्वारा किया जाता है। एंजाइम का एक्टिव साइट क्या होता है? स्पेसिफिक शेप का होता है, जो केवल सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है, जो इस शेप में मेल खाता है। मैंने आप लोग को एग्जांपल से बता दिया था फ्रेंड्स कि ताला हम लोग लेते हैं, उसमें स्पेसिफिक साइट होता है, उसी पर जा कर के चाबी जो होता है वो लगता है। स्पेसिफिक साइड से ही लगता है, इसलिए वो ताला ओपन होता है। अगर हम लोग अदर साइड में उसको लगाएंगे की को, तो ये काम नहीं करेगा और ताला ना ओपन होगा। तो हम लोग ताला को क्या माने हैं यहाँ पर? एंजाइम, और की को क्या माने हैं? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जाके किस में बाइंड होता है? एंजाइम के स्पेसिफिक साइड में। तो इस प्रकार से ये होता है। तो अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। एंजाइम का एक्टिव साइट, एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसे हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक साइट रहेगा तभी तो जा कर के जो की है वो जा कर के लगेगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है? स्पेसिफिक साइट होता है किसमें? एंजाइम में। सबस्ट्रेट बाइंडिंग होता है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग की क्रिया कैसे होता है? यहाँ पर सबस्ट्रेट का शेप एक्टिव साइट में पूरी तरह से फिट होता है, क्योंकि जो एंजाइम होता है उसका स्पेसिफिक साइट होता है, हम लोगों ने देख लिया। तो वहाँ पर जो की होता है, जो सबस्ट्रेट होता है जिसे हम लोग की बोले हैं, तो वहाँ पर आ कर के
किस में फिट हो जाएगा अच्छे से, अगर उसमें किस में स्पेसिफिक साइट में, एक्टिव साइट में जा कर के जो कि सबस्ट्रेट है वो बाइंड हो जाएगा। यह इंटरेक्शन हाई स्पेसिफिसिटी को शो करता है। थर्ड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम के बीच क्या होता है, टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, सबस्ट्रेट रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रिएक्शन होगा सबस्ट्रेट में तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। एंजाइम अनचार्ज रहता है, नए रिएक्शन के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके हम लोग डायग्राम को देखेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर लॉक और की मॉडल किस प्रकार से शो होता है, उसको हम लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम मॉलिक्यूल होता है, इस प्रकार से ये दिया रहता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, हालांकि मेरा स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना होगा लेकिन ये आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ये क्या होता है, हम लोग का एंजाइम मॉलिक्यूल होता है। ये होता है एंजाइम मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से लिख लेना। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये हम लोग का एंजाइम मॉलिक्यूल होता है जो कि दिख रहा है। ये क्या होता है, ये हम लोग का एंजाइम मॉलिक्यूल होता है जो इस प्रकार से दिख रहा है। ये यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है हम लोग का, ये यहाँ पर एक्टिव साइट होता है। ये क्या होता है हम लोग का, एक्टिव साइट होता है। इस प्रकार से ये होता है एक्टिव साइट होता है। आप लोग अच्छे से लिख लेना, अपने डायग्राम में अच्छे से बना लेना इसका जो है। और इसके किसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। सबस्ट्रेट जो होता है ये इस प्रकार से होता है। सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या होता है, ये सबस्ट्रेट होता है इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है। आप लोग इसे क्लियरली लिख लेना, यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होता है और एंजाइम मॉलिक्यूल होता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं एक दूसरे में। एंजाइम मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करेंगे तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर ये हम लोग का क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है स्पेसिफिक साइट जो कि हम लोगों ने देख चुका। यहाँ पर आ कर के ये होता है बाइंड हो जाएगा यहाँ पर से। तो बाइंड होता है तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त होता है हमको, इस प्रकार से कुछ। इसमें आप लोग को स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली भले नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग एमएससी के नोट्स में हैं, उसमें परीक्षा साल में आप लोग को जा कर के उसको अच्छे से बना लेना ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए और अच्छे से आपका नोट्स बन जाए। यहाँ पर से ये यहाँ पर आकर के बाइंड होता है यहाँ पर। तो ये क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का सबस्ट्रेट होता है जो कि आकर के किस में बाइंड हो गया, एंजाइम से। ये एंजाइम मॉलिक्यूल होता है, इससे आकर ये सबस्ट्रेट होता है जो बाइंड हो गए यहाँ पर। तो ये हम लोग का क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये होता है हम लोग का एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये होता है। अब इसी के बाद और क्या आता है इसका, और इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन इसके बाद और आता है एक जो कि हम लोग को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिए। अब उसके बाद में क्या होता है हम लोग का, इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन आता है। हम लोगों ने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर से, और इसी के आगे का प्रोसेस ये होता है। यहाँ पर से इस प्रकार से क्या प्राप्त होता है, स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का होता है, ये हम लोग का होता है प्लस,
यहाँ पर किए हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने ड्रा किया था, अगर वो डिफाइन होगा एक दूसरे में, इसको हम प्लस किए हैं तो फर्स्ट ये टूट जाता है। जो सब्सट्रेट होता है वो आ करके यहाँ पर टू प्रोडक्ट बना लेता है, बाई प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, जो कि आप लोग को इस प्रकार से दिख सकता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। और ये हम लोग का क्या होता है, जो कि ये दिया गया है यहाँ पर, ये हम लोग का क्या होता है, सेकेंड प्रोडक्ट होता है। ये हम लोग का क्या होता है, P2 सेकेंड प्रोडक्ट है, इसलिए तो ये होता है हम लोग का प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होता है ये। आई होप आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, जो दिया गया है। तो ये हम लोग का क्या हो गया था, हम लोग क्या देख रहे थे, डायग्राम देख रहे थे, किसका, लॉक और की मॉडल का। ठीक है, तो आप लोग उसी तरह से इसमें फ्लो चार्ट आप लोग बना लेना। अब हम लोग देखेंगे इसके डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लॉक जो होता है एंजाइम होता है, जो कि हम लोगों ने पहले ही बताया था। वहाँ पर एंजाइम जो होता है वो एक ताले की तरह क्या किया जाता है, उसको ताले की तरह इसको लिया जाता है। एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, जो कि सबस्ट्रेट आ करके वहाँ पर बाइंड हो जाता है, क्योंकि एंजाइम में क्या पाया जाता है, स्पेसिफिक साइट पाया जाता है। और की किसको लेंगे, जिसे चाबी, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ही एक्सप्लेन किया था, जो की होगा वो सबस्ट्रेट की तरह भी हो करेगा, जो कि सबस्ट्रेट का शेप क्या होता है, एक्टिव साइट में जा कर के लग जाता है उसमें। और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है वो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाता है, जो कि टू प्रोडक्ट हम लोग को P1 और P2 के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब इसके हम लोग फीचर्स को देखेंगे। फीचर्स क्या होता है, फर्स्ट होता है हाई स्पेसिफिसिटी, केवल वही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा जो एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। इट मीन्स हम लोग जब ताला लेते हैं, चाबी लेते हैं, तो जिस ताले का चाबी रहता है उसी में आकर के जो ताला होता है, लॉक रहता है, वो ओपन होता है, अगर वो उसी के चाबी रहेगा तो ताला का। लेकिन अगर दूसरे चाबी यूज करेंगे, दूसरे ताले का चाबी यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट वाले ताले में, तो उसमें क्या यूज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा वो। तो जिस ताले की चाबी रहता है उसी चाबी आ कर के वो ताला को ओपन करता है। लेकिन किसी और के ताले के चाबी को ला करके हम लोग उसमें ओपन करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, आप लोग देखे होंगे इस तरह से। तो वो क्या होता है, जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही वहाँ पर आकर के बाइंड होता है, स्पेसिफिक साइट में, एक्टिव साइट में आकर बाइंड होता है, किसके, एंजाइम की। और सेकेंड होता है हम लोग का रिसीवेबिलिटी, एंजाइम रिएक्शन के बाद क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है। थर्ड होता है नो कन्फर्मेशनल चेंज, इस मॉडल में एंजाइम का शेप रिएक्शन के दौरान नहीं बदलता है। अगर रिएक्शन हो रहा है तो एंजाइम का जो शेप होता है वो तो नहीं बदलता, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या होता है, चेंज होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एंजाइम का जो होता है वो मैकेनिज्म होता है, जो हम लोग देख चुके हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर के एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और एंजाइम मॉलिक्यूल दोनों आपस में कंबाइन होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम मॉलिक्यूल बनता है। और एंजाइम मॉलिक्यूल क्या होता है, टू प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर यही से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में, जिसमें टू प्रोडक्ट प्राप्त होता है, P1 और P2 में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसकी लिमिटेशन को देखेंगे, किसका, एंजाइम का लिमिटेशन क्या होता है। यह मॉडल यह एक्सप्लेन नहीं करता कि एंजाइम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दिखाते हैं, जो एंजाइम होता है कि वो लचीला है कि नहीं है, क्या है, किस प्रकार से रिएक्ट करता है, वो नहीं दिखाता है। जो एक्सप्लेन हम लोगों ने मॉडल किया था, मॉडल से एक्सप्लेन किया था, वो नहीं बताता है कि एंजाइम किस टाइप का है, फ्लेक्सिबल है कि क्या है। सेकेंड होता है इंड्यूस्ड फीड मॉडल ने इस थ्योरी को आगे इम्प्रूव नहीं किया था। इंड्यूस्ड फीड मॉडल ने तो इसको पूरे तरह से अच्छे से इसको बता दिया था, लॉक एंड की हाइपोथेसिस को, लेकिन इसे अच्छे तरह से और इम्प्रूव नहीं कर पाया था, जिसे किसने किया था, कोसलैंड ने किया था।
आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें और इसी तरह से क्या करते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें ताकि आप लोगों को बेनिफिट वाला वीडियो अच्छे से मिल जाए। और इसी तरह से आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका जो रिक्वायर होता है क्वेश्चन उसको भी बता सकते हैं ताकि उस टॉपिक में आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। इसलिए आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। आई होप आप लोग को लॉक एंड की मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा फ्रेंड्स तो अच्छे से नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से हो जाए और इसी तरह से बने रहें। और ये वीडियो पसंद आया होगा, आज कुछ भी समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर से करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।